बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा एक शख्स इमाम अली इब्ने अबी तालब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। ये शख्स ये जानना चाहता था कि अली वाकई वारिस कुरान है या नहीं। इस वजह से उस शख्स ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालब अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया। एक बात याद रहे कि वारिस कुरान वो होता है जो ज़मीन व आसमान, दुनिया व आखिरत, हत्ता कि हर चीज़ का इल्म रखता हो। ना कि उन सब का इल्म रखता हो बल्कि उन सवालात का मुकम्मल जवाब भी रखता हो, और उसके साथ साथ उन सब चीज़ों के बारे में जो सवालात हो, उन सवालात का एक नहीं बल्कि हज़ारों जवाबात रखता हो। उसको वारिस कुरान कहा जाता है। उस शख्स ने ये जानने के लिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम वाकई वारिस कुरान हैं या नहीं, उस शख्स ने मौला अली अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया कि ए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मेरे पास बकरियों का एक झुंड यानी एक रेवड़ है। मैंने उन बकरियों की निगरानी के लिए एक कुत्ता रखा, तो उस कुत्ते के डर की वजह से मेरी सारी बकरियां इकट्ठी रहती हैं। लेकिन ए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, कुछ दिन पहले मेरी एक बकरी के यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे में बकरी की सिफ़ात तो हैं, लेकिन बकरी की सिफ़ात के साथ साथ कुत्ते की सिफ़ात भी हैं। ए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चा कुत्ता है या बकरी। यहाँ पर तवज्जो तलब बात है, अगर इंसान को बच्चा हो तो उसमें इंसान जैसी सिफ़ात होती हैं, बकरी का बच्चा हो उसमें बकरी जैसी सिफ़ात होती हैं, अगर कुत्ते का बच्चा हो तो उसमें कुत्ते जैसी सिफ़ात होती हैं। लेकिन यहाँ पर तवज्जो तलब बात यह है कि बच्चा बकरी का है और सिफ़ात कुत्ते की हैं। उसके बाद जब उस शख्स ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालब अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया, तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तू ये जानना चाहता है कि ये बकरी का बच्चा है, कुत्ता है या फिर बकरी, तो तुम उस बकरी की आवाज़ को सुन। अगर बकरी का बच्चा कुत्ते की तरह भौंकता है तो तुम समझ लो कि ये बच्चा कुत्ते का है, और अगर वो बच्चा बकरी की तरह बोलता है तो वो बकरी का बच्चा है। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मैं ये पहले ही करके देख चुका हूँ कि कभी वो बच्चा कुत्ते की तरह भौंकता है और कभी वो बच्चा बकरी की तरह आवाज़ निकालता है। तो फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर उस बकरी के बच्चे को पानी पिलाकर देख। अगर बकरी का बच्चा कुत्ते की तरह पानी चाट कर पिए तो फिर समझ ले कि वो बच्चा कुत्ता है, और अगर वो बकरी का बच्चा बकरी की तरह घूंट ले लेकर पानी पिए तो समझ ले कि वो बकरी का बच्चा है। तो इस पर वो शख्स कहने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मैं ये भी करके देख चुका हूँ कि कभी वो बच्चा कुत्ते की तरह ज़बान से पानी चाट कर पीता है और कभी बकरी की तरह पानी पीता है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर तुम ऐसा करो, उस बकरी के बच्चे को अपनी बकरियों के झुंड यानी रेवड़ से अलहदा कर लो। अगर ये बकरी का बच्चा बाकी बकरियों के साथ झुंड में चलता है तो समझ ले कि ये बकरी का बच्चा है, और अगर ये बकरी का बच्चा तेरी बकरियों के किनारे किनारे चलता है तो तुम समझ लो कि ये कुत्ता है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मैं ये भी करके देख चुका हूँ, कभी वो बच्चा बकरियों के झुंड में चलता है और कभी उस झुंड के किनारे पर। तो उस पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि उस बकरी के बच्चे को गोश्त का टुकड़ा डाल कर देखो। अगर वो गोश्त को मुंह लगा ले तो समझ लो कि वो कुत्ता है, और अगर वो गोश्त को मुंह लगाने से मुंह मोड़ ले तो समझ ले कि वो बकरी का बच्चा है। तो इस पर उस शख्स ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मैं ये भी करके देख चुका हूँ कि ये बच्चा कभी कभी गोश्त खा लेता है और कभी कभी मुंह मोड़ लेता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं इसका क्या करूँ,
کیونکہ بکری کا گوشت حلال ہوتا ہے اور کتے کا گوشت حرام ہوتا ہے۔ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اب جو کام میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، یہ کام تم نے یقیناً نہیں کیا ہوگا۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ وہ بکری کا بچہ کتا ہے یا بکری، تو تم جا کر اس بکری کے بچے کو ذبح کرو۔ اگر اس بکری کے بچے کے پیٹ سے ایک آنت نکلے جس طرح کتے کے پیٹ میں ہوتی ہے تو تم سمجھ لینا کہ وہ کتا ہے، اور اگر بکری کی طرح کئی آنتیں نکلیں تو تم سمجھ لینا کہ وہ کتا نہیں بلکہ بکری کا بچہ ہے۔ اس کے بعد جب اس شخص نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے یہ جواب سنا تو فوراً آپ علیہ السلام کے قدموں میں گر کر عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، میرے پاس نہ ہی کوئی بکری ہے اور نہ ہی کوئی کتا ہے۔ میں آپ علیہ السلام کے جوابات کو اس لیے رد کیے جا رہا تھا کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی علی علیہ السلام ان سوالات کے جوابات دیں گے جن کو سن کر میری یہ زبان رک جائے، کیونکہ وارث قرآن ہر سوال کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں جوابات رکھتا ہے۔ میں تو صرف آپ علیہ السلام کا امتحان لینے آیا تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام وارث قرآن ہیں یا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے میرے ان سوالات کا دریا بہا دیا۔ اگر آپ علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میرے سوالات کے جوابات کی ذرا بھی جسارت نہ کرتا، اور آج مجھے دل سے یقین ہو گیا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وارث قرآن ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔